हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज डिस्कस करते हैं एक अति महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के बारे में, एआईबी एग्ज़ाम, जो अब तक 19 हो चुका है, 20वां यानी कि 20 एआईबी 20 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। और यह रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, एलएलबी पास आउट होने के बाद, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के भी हो जाता है। 2 साल के अंदर लाइसेंस बनने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 साल के अंदर इस एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी होता है। यदि आप एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाता है इस 2 साल के अंदर, तो उसका राइट टू प्रैक्टिस सस्पेंड हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि लॉ कंप्लीट करने के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने नियरेस्ट स्टेट बार काउंसिल में और एआईबी क्लियर करें, अन्यथा आपका राइट टू प्रैक्टिस सस्पेंड हो जाएगा और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, अपीयर नहीं हो सकते हैं बिना सीओपी के। ना ही कोई लॉ फर्म्स आपको हायर करेगी और ना ही कोई भी एडवोकेट एज एसोसिएट के रूप में हायर करेंगे। पहले जब इस एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी 2010 के बाद, उस टाइम पे इस एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड था वो ठीक ठाक था, एक एवरेज था। लेकिन पिछले 2-3 एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं कि इसका स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर हो गया है। यदि कोई भी स्टूडेंट इसका बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं करता है, इसकी तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, तो चांस है कि उनका क्लियर नहीं होगा। क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड है, यदि ईमानदारी पूर्वक सबसे यह एग्ज़ाम ले लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% भी लोग कायदे से पास नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को वही व्यक्ति पास कर सकता है, चाहे डायरेक्ट ले गया हो या ना ले गया हो। वही स्टूडेंट, वही कैंडिडेट पास कर सकते हैं जिसने पहले कभी भी पढ़ाई किया है। एटलीस्ट हर व्यक्ति को इतना पता होना चाहिए, हर एक कैंडिडेट को इतना पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है, क्वेश्चन के लोकेशन को देख पाए, ट्रैक कर पाए, किस चैप्टर से है, उस चैप्टर के कौन से पार्ट से है, इतना तो पता होना चाहिए। तभी वह इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है डायरेक्ट के साथ। और डायरेक्ट के बिना वही लोग क्रैक कर सकते हैं जिनकी तैयारी स्ट्रांग होगी, जैसे जो कुछ जुडिशरी एस्पायरेंट हैं जो ईमानदारी पूर्वक निकाल सकते हैं। हालांकि यह एग्ज़ाम ओपन होता है, डायरेक्ट अलाउ होते हैं एज़ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार। लेकिन इसके बाद भी यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो भी यह क्लियर नहीं होगा, फिर आप एग्ज़ाम हॉल में भटकते जाएंगे, इस टेबल से उस टेबल तक भटकेंगे, इससे और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए अभी टाइम है और अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। ज़्यादातर स्टूडेंट एलएलबी करने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो वही बता देते हैं कि अब जुडिशरी एग्ज़ाम में भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एआईबी क्लियर करेंगे, सीओपी आपके पास होगा। धन्यवाद।